सातवां अध्याय दो आर्षों को बताने, पुण्य को बढ़ाने वाला। पेज नंबर इसमें है 248 84 होगा बड़ी पुरानी संस्कृत। तो 5 पापों के त्याग को कहते हैं और उनका धर्म को त्याग दिया वो तो 5 भाव, उन भावनाओं के साथ व्रत हैं तो उनका स्वाद उन 5 भावनाओं को बताने के बाद और भी भावनाएं जब पाप करने का मन करता है तो क्या करना चाहिए कि हिंसा के 5 पाप जो है इहलोक और परलोक में क्या करने वाले, इहलोक में निंदा गढ़ा सजा मिलने वाली है और परलोक में क्या बिगड़ने वाला है, परलोक का विवाद है। दुख सारी पॉइंट आपको सीखी है। ये सूत्र अलग से क्यों बनाया? पहले अगले सूत्र में तो ये बताया ये बताया कि सामने अपन देखते हैं कि इस लोक में कोई पाप करता है तो राजा दंड देता है, सजा होती है, तो जब उसके शारीरिक मानसिक कष्ट और दूसरा सूत्र बनाने की जरूरत क्यों थी? दुख दुख रूपी है हिंसा की, इसलिए बनाए सूत्र कि जिनके मन में ये आता है कि पाप करने वाला सुखी कितना है और धर्म करने वाला सुखी कितना है, इसलिए पाप करना चाहिए। तो कहते हैं दुख हिंसा की 5 पाप दुख दुखी है। तो फिर धर्मात्मा दुखी क्यों दिख रहा है और पाप करने वाला सुखी क्यों दिख रहा है? तो एक ही प्रश्न अपने अंदर कि जब हम धर्म करते हैं तो क्या होता है? पुण्य कर्म की भाग बढ़ते हैं और पाप कर्म गिरना। जो सत्तागत कर्म है हृदय में आकर के हमें करता है, इसलिए दुखी को दुखी नहीं होना चाहिए। विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान करना चाहिए। मेरे अच्छा हुआ कि मेरा कर्म फिर गया, मैं दुखी क्यों? किसी का कर्जा छूट जाए तो दुखी होगा नहीं? अब कांटा लग गया है और दुखी हो रहे हैं। अब कांटे को निकालने के दूसरा कांटा तो लगाना ही पड़ेगा। अब तो होने हिसाब हो पूरा दो क्या बात है, क्या बात है। तो पुण्य करने में भी दुखता न होगा, लोग सताएंगे। हम तो बार बार कहते हैं पाप करोगे तो पुलिस वाले पीटेंगे, पाप करोगे पुलिस वाले पीटेंगे, और पुण्य करोगे तो पंच पीटेंगे। बंद बंद अच्छी जाती है, अच्छी क्या पुण्य करने में बाधा बन उसको बंद में रखता है,
आगे समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आ तो अगले जन्म में समझ है। हाँ तो उस पुण्य में बाधक बन रहा है, उसको बंद बदक खेल अति बार रोपण अनुपात रो, तूने धर्म क्यों किया? हुई थी ये अच्छा कि आप बुद्धि होकर के दूसरे के धर्म में बाधा क्यों बनते हो? करना तो उसको अपने हिसाब से धर्म करना, हम ठेकेदार नहीं कर सकते या हमारे हिसाब से तो दुनिया है। तो एक व्रत के 5 अतिचार बताए हैं। ये तो अपने भूखा बांध दी, ये पांचों के अतिचार, पहले 5 पाप के वो भावनाएं, 5 पाप के तद्वती और केवती निश्चलोवती अगार नगारस्य प्रत्येक साधन तत्वती कामय पुण्य बाधो हो परमाना संवाद संबंध मानकम चलेना दूषिताः तो 5 संबंध के 4 समझ में आ गए। अनुदृष्टि के संसार में समझ में आए कि नहीं? निशंक निकांचे निर्मित चिकित्सा, इनको कोई नहीं पूछ रहा, उसमें जा रहे हैं। तू अपने घर में तो सब पहले रख रहा है। है हमारी बात ये है, जो सम्यक दर्शन के निमित्त कारण है सबसे पूछता हूँ उनके कितनी पिलानी करता है, उनमें कितनी शंका करता है, उसे कितनी कांक्षा करता है क्या? बीतरागी संत अभृतरागी हो गई और मुनि भक्त साधक और मुनि भक्त। ए दीदी वो कौन है? ध्यान अध्ययन ध्यान और अध्ययन यही होगा। तो साधु तो पढ़ गए पूजा पाठ में, ये विधान करा, वो मंदिर बना, एक कर वो कर, उसको बुला, बड़ा आदमी को बुला, नेता को बुला, राजनेता को बुला, समाज नेता को बुला, फलाने को बुला। अरे भैया क्या लेना देना? संकट को का संकट जो काम आवत जात बने ना विसर करिए हरि नाम संकट को का ठीक कर छोड़ के आए। ये सूट भी नहीं क्या वही महाराज ने सूट भी निकाल करके सवाल ऑर्डर के बाद रखी है बहुत सारी लोग सवाल फ्री रखी है हो गई बहुत सारी। इस किताब पास में रहने से हर चीज समझ में आए। क्या हम कहीं चुप जाए तो आप बता दें महाराज जी जो मन से मिला रहे तो पकड़े, तो चुप जाए तो पकड़े। तो कल जो है अपन ने पांचों व्रतों के एक व्रत के 5 अतिचार बताए थे। अहिंसा व्रत के उपशब्द ये एक पुस्तक से लेके आऊंगा है आपकी किताब है परिग्रह प्रमाण वाला अभी करेंगे ना, वहां तो आपको बहुत विशेष चीज बताना है। और सत्यानुव्रत के 4 में जो मिथ्योपदेश किया है, तो मिथ्योपदेश का मतलब नहीं वो गुरुपदेश तो शास्त्र की आराधना है। जो आप अपना स्वयं अच्छा काम कर रहे हैं, जिस क्रिया से स्वर्ग और मोक्ष मिलने वाला है, दान और पूजा
स्वरूप को देने वाली है, और ध्यान और स्वाध्याय मोक्ष को देने वाला है। इन सब क्रियाओं से विपरीत उपदेश दे देना, उसे विपरीत लगा देना कि अच्छा हमसे अच्छा धर्म ना कर पाए, हमसे आगे ना निकल पाए, ये लक्षण होते हैं। रोह व्याख्यान है, दूसरों की बात को देख करके और क्या लेना देना भाई है, करेंगे तो दोनों मरेंगे। सत्यमपि विविधे, विविधा कारक सत्य भी नहीं बोलना, वही रहो व्याख्यान है, यही बोल दिया तो हाँ क्या बात। लोग जो है क्या बताया, जो कुछ चलता है और रूप लेकर ये सबसे ज्यादा वर्तमान में चल रहा है। और ये तब तक चलेगा जब तक व्यक्ति को अहंकार रहता है। हम तर्क से अपने अहंकार की पुष्टि को कर सकते हैं, सिद्धांत की सीधी नहीं है क्या? तो तर्क से हम अपने अहंकार की पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत की सीधी नहीं। और जिसकी बात आगम से सिद्ध है वही बनता सिद्ध है। जिसकी बात आगम से सिद्ध है वही बनता सिद्ध है। अनुदिति भाषण, धनवान बनने के लिए और भगवान बनने के लिए एक ही बात है। धनवान बनना है, अमिताभ बच्चन के 15 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। और भगवान बनना है तो आगम के वाक्यों को सही समझ लीजिए, भगवान बन जाएंगे। क्या है ना अमिताभ बच्चन के करोड़पति में कब नहीं क्या समझ जाएगा इनकम का क्या, लेकिन भगवान के वचनों में श्रद्धा करने में कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अब ब्रेक जरूर लग जाएगा। हम बोले थे ना कि पाप करेंगे तो पुलिस वाले पीटेंगे और पुण्य करेंगे तो पंच पीटेंगे। ऐसा क्यों कर दिया, मेरे मंदिर में ऐसा नहीं होता, मेरे मंदिर में ऐसा नहीं कर दिया, मंदिर में होता क्या? ये अपने मंदिर कहाँ से भगवान के मंदिर व्यवस्था तो व्यवस्था होती, इसका मैं कोई निषेध नहीं हो, मेरा कोई वो नहीं वो तो इस मंदिर में नहीं हो, उस मंदिर में कुछ नहीं हो, उस मंदिर में सब कुछ मुझसे हमारा कुछ। पर आगम का मंदिर क्या कहता है, जब अपन शास्त्र भी पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े महान आचार्य, तो मंदिर तो हमने अपने लिए बनाया, भगवान के लिए बनाया। व्यवस्था नहीं करने लग जाए तो फिर वहां थोड़ा बहुत नहीं बना सही, उसके बने व्यवस्था बने सेवक बन के देना तो बड़े ऐसा एकदम विरुद्ध कार्य कर रहा है। नहीं वो तो पहली बात तो उस मंदिर की व्यवस्था के अनुकूल नहीं आपकी बात से मैं 1000% समझ 100%, लेकिन एक ही मंदिर एक ही आमनाय के 10 विकल्प व्यवस्था हो तो सब ठीक है। हमें कोई वहां की भी बात नहीं कर रहे, यहाँ की भी बात कर रहा हूँ। नहीं यहाँ भी केवल इतना ही कर सकते, इसके आगे नहीं कर सकते, केवल इतना ही कर सकते, इसके आगे नहीं कर सकते। यहाँ ये चढ़ा सकते, केसर लगाना, फूल नहीं चढ़ाना, फूल भी नहीं चढ़ाना, फल भी नहीं चढ़ाना, केवल पंचामृत। तो ऐसा नहीं है, हम कहीं उधर के लिए इधर के लिए हमारा कोई लाइन से ना उठे, तो ये व्यवसाय तो इन्हें भी पकड़ रखती है। हाँ अपने अपने ऐसा नहीं है कि इनको हम कह दिया है उनको गलत, हमारा इनसे एक आपका नहीं है।
मुख्य तो माना से अपन जहाँ जैसे व्यवस्थाएं बनी हुई है उसके अनुसार अपने परिणामों को निर्माण करके वो कार्य कर रहे हैं। हम तो 100% सही है, आनंद से हम तो 100% यही कहते हैं कि तेरी काका शांति हम दो मिनट कर चल रहे हैं क्या, हम भी ऐसा कोई हमारा मन का अभिप्राय नहीं है, परंतु हमारे अपन इस मंदिर में, अब इस मंदिर के अलावा कोई दूसरे मंदिर में जाके वही मंदिर है, वही भगवान है, वही है, लेकिन घूमने का तो भाई चलो बड़े बड़े घर से पानी कर लो, दस से करना पड़े। अब हमारे मंदिर में इतना सा होता है, उनके मंदिर में इतना, अब हम वहां जाके कह रहे हम तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कहते हैं अपन तो आनंद से भर जाओ और वहां पर जाकर दर्शन करो, अपने कोई कष्ट का साथ छोड़ा नहीं करो बस किसी प्रकार की ये नहीं। अब एक मंदिर में कहता है कि नहीं हम तो भैया हमारे तो कल से ही हुआ, पानी का कपड़ा से पहुंचो, वो तो घुमान करती है शीशे बस हम तो क्या करें। और हमारे पूर्वज क्या करते आए, ये तो हमने बनाया, हमारे बाप दादों ने क्या किया, वो सब गलत है। और आपके बच्चे क्या करेंगे, वो सब ये कुछ नहीं। जो हमारे लोग जैन वर्ग उन्होंने कहा कि पक्षपात करेगा तो कभी धर्म नहीं कर पाए, तो वैज्ञानिक बन करके धर्म को स्वीकार करते राष्ट्रीय संगीत के मरने नाम के रक्षित होने कारण ये उसकी नहीं। तो हमारा अभिप्राय ये है कि यदि अपन नहीं कर कोई बात, लेकिन कहीं कोई कर रहा तो उसका विरोध नहीं, बस इतनी सी बात। कहीं हो रहा तो उसका अपने यहाँ नहीं होता, क्या दिक्कत है। बस दुष्टि हम तो जहाँ जाते हैं हमें भैया धीरेन्द्र मुद्रा के दर्शन करना, उन्होंने कहा ये मंदिर सौंदर्य है, होगा भैया, भगवान तो सौंदर्य नहीं, भगवान तो हमारी मुद्रा के, लेकिन वहाँ के मेरे भाव से बनते हैं जिससे दुबई भगवान को गुस्सा रखा नहीं ऐसा सोचने की लोगों के देखो अब एक बात केवली सोतल संग धर्म देवा वर्मातु कर, इस सूत्र को बार-बार अपने अंदर बुझाते रहो, केवल इतना अपने जीवन में रखो कि मेरे द्वारा मेरे भगवान का, मेरे शास्त्र का, मेरे गुरु का, मेरे धर्म का अवमान। बहुत अच्छा, बस हमें जो करना हम कर वो ही उसका काम तो होगा। इतने में भी यदि अपनी चेतना जागृत है तो हम कल्याण, तो ये जो सत्य और अचोर व्रत और ब्रह्मचर्य व्रत की एक पांच चार अपन ने पढ़ लिए। अब अपन जो है पढ़ेंगे किसके परिग्रह परिमाण के 5 अधिकार। अब इन्हें देखो कितनी बड़ी बात, इसमें जो रहस्य है क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास उक्त प्रमाणार्थ क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दासी प्रमाणार्थ क्षेत्र वास्तु मकान हिरण्य चांदी स्वर्ण सोना धन क्या होते हैं, गाय धन गाय आदि। प्राचीन काल में गाय आदि को भी धन कहा जाता है। आज सब क्या हो आप लोग, निर्धन हो निर्धन है गैया निर्धन। इसलिए लोगों की समृद्धि पूछे कितने हल चलते हैं, क्या कितने हल चलते हैं। हल चलने से कितनी बातें शुद्ध हो गई, उसके खेत है तो मकान होगा, तो सोना चांदी भी होगा, सोना चांदी होगा, गाय भैंस होगी तो खाने पीने का हिसाब किताब मिलेगा,
तो धन जो है इसको कहा। और धान में गाय हो गए, हर प्रकार की सब्जी फल सब होगा, अनाज होगा। दासी दास जब इतना बड़ा ठाट होगा तो नौकर चाकर भी होंगे। जब नौकर चाकर होंगे तो फिर अच्छे अच्छे कपड़े ठाट बाट होंगे। अब इन्होंने क्या किया, भांडपति 10 प्रकार की परिचय में बर्तन दिया है। क्यों नहीं आप आगे के जितने पद हैं इनकी वर्ग बनते हैं। क्या? क्षेत्र और वास्तु का वर्ग, हिरण्य और स्वर्ण का वर्ग, धन और धान्य का वर्ग, दासी दास का वर्ग, लेकिन कपड़े का और बर्तन का वर्ग नहीं। पहले तो ये देखो समाज क्या है, पहला कारण ये उसका वर्ग का है। दूसरा कारण पति अपने क्या बोले कपड़ों को परिमार्जित करता है। 4 जोड़ी कपड़ा मैं अपने रखूंगा और नहाऊंगा तो बस इसमें ही। बर्तन का माप नहीं, क्या आज प्लास्टिक की, कागज की, उसके पहले मिट्टी की, तांबे की, सोने की, चांदी। अब देखिए आपका गणित तय दिया। दूसरी बात है उनके बर्तनों का प्रमाण बनाने की अलग, खाने की अलग। तीसरी बात रोज कहीं घर बदलना है, कहीं मेहमानी में जाना है तो बर्तनों के आकार प्रकार बदल जाएंगे। आपके वस्त्रों के आकार प्रकार तो 2 जोड़ी 4 जोड़ी आपने अपने हिसाब से बना ली, लेकिन भोजन के बर्तन उनके धातु का, उनके आकार प्रकार का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बर्तन को अलग कर दिया। पहला कारण, जिस पर पहला कारण बताया उसको भरे कारण। और दूसरा कारण जो है आप उसकी प्रमाणता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बनाने के, खाने के, परोसने के अलग अलग प्रकार के बर्तन है। बस तो आप जो है उसका नहीं करते, उसका विकल्प नहीं, इसलिए उसको यहाँ नहीं करूंगा। वर्ग का नहीं है और उसका दूसरा कोई माने विकल्प दो उसका विकल्प शांत नहीं हो सकता बर्तन का, तो दो विकल्प के कारण। और होना क्यों चाहिए तो भैया बर्तनों से तो लड़ाई है। हाँ इतनी लड़ाई है जब बर्तनों पे मकान बढ़ गया, दुकान बढ़ गई, सोना बढ़ गया, चांदी बढ़ गया, सब बांट दिया। लड़ाई किस पर? पीतल की परान पर, पीतल के हंडी पर। अरे अभी दहेज नहीं लाई, अभी तो 20-30 साल पहले दहेज एक स्टील के बर्तन के घर में कमी है क्या? 2-5 हजार रुपया के बर्तन पे क्या क्लेश होती, ये चम्मच मेरी, ये कटोरी मेरी, ये मेरा, मैं तो देख देख करके जा रहा है न मुझे दहेज चाहिए न दान। क्लेश। और देने और नहीं देने के दोनों को कारण को। इसमें एक और बात आई, कुप्त। अब कुप्त में क्या लिया उन्होंने, देखो आप है रेशम, कपास, पोशाक, वस्त्र तथा चंदन आदि को कहना है। अब चंदन को कुप्त में क्यों लिया है?
कपड़ा कैसे बनता है? वनस्पति से। कपड़ा ये सब वनस्पति के कपास मिलता है या जो भी जूट बनता है वो सब वनस्पति। हाँ चंपापुर के पास मौसी है ना, मौसी भगत हाँ मौसी वहाँ से बांस के उसके रेशे निकाल के तो वो चद्दर वगैरह भागलपुरी हाँ भागलपुर कीले का बनता है। और ये हम वहाँ गए थे तमिलनाडु की यात्रा में, तो वो इतने जैसे अपने यहाँ वनस्पति आदि की सब्जी बनती है वनस्पति गवार पाठा। तो गवार पाठे के जैसे ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी वो होती है धनिया, उनको क्या करते हैं, उनको यंत्र के द्वारा पेड़ के उसका दर निकालते और उसका रेशा निकालते, रेशा निकाल कर उसको कूट के सुखाते हैं और फिर धागा बना करके हाँ हाँ तो उसकी रेशे निकाल देते हैं। तो ये चंदन जो है क्या है, कीमती द्रव्य है और वनस्पति के अंदर पैदा होता है। पर चंदन जो है पृथ्वी काय है। चंदन क्या है, उसका निमित्त क्या है, वृक्ष। जीवन पढ़ा था वो उसका निमित्त पेड़ है, लेकिन बनता चंदन पूरा पेड़ चंदन नहीं। उसके अंदर बीच में रहता है ना पूरा, वो सेंटर में रहता है, वो पृथ्वी का रस लेकर के बनता है। सुनो, उसमें चंदन क्यों कहा जाता, पूरे पेड़ का नाम चंदन, तो उसके अंदर चंदन बनता है, वो पृथ्वी का रस लेकर के बनता है। हाँ सेंटर में पूरा पेड़ चंदन नहीं, उसके बीच में चंदन नहीं है, उसके पत्ती में नहीं है, उसके फूल में नहीं, उसके फल में नहीं, उसकी तना में नहीं, उसकी छाल में नहीं, उसकी जड़ में, सेंटर में उसका रस जो है वो चंदन है। और पृथ्वी का इसलिए है कि वो पत्थर के समान भारी होता है, पानी में डालो तो डूब जाए, असली चंदन। लकड़ी देती है, लकड़ी देती है, लकड़ी देती है। हाँ हाँ तो पृथ्वी काय नहीं, हम नहीं कहते, अचल था कि सोना चांदी अभ्रक हीरा ये सब चंदन। हाँ अरे काका धवलाजी में पढ़ लीजिए और जीवन में पढ़ लीजिए, पृथ्वी काय के यहाँ भेज दिए ना, इतने प्रकार की पृथ्वी होती है, उसमें देखिए चंदन है कि नहीं। और आप सिद्ध करके भी दे रहे हैं, तो पृथ्वी का होता तो शुरू से उसका पूरा चंदन होता। हाँ केसर, केसर तो फूल है, वनस्पति का फूल है, पराग है, पराग, केसर तो पराग है। बेटा सब छोड़ो, कुछ नहीं होना है, वो तो ऐसे घुमा के सब पकड़ना, खाना पेट नहीं। इनके कोई विकल्प नहीं है। पहले समुद्रों में इतना चंदन होता था, घिसा जाता था कि आप सवेरे उठो तो ऐसा लगता था कि दिमाग एकदम ताजा होता। आज मंदिर में न चंदन बचा न केसर। केसर की अब जैसी भी आ रही है, हर प्रकार का फूल आ गया, कलर आ गया, ये आ गया, माने आदमी ने अपनी लोभ ताप नहीं छोड़ा।
महंगी जो चीज हो गई तो सब पाप हो। केवल चंदन मिलता नहीं, महंगा है वो 10 में वो तो कितना देगा, 15 और 20 के बीच में 10 में मिलेगा तो सेंट लगा हुआ मिलेगा, वो कच्चा मिलेगा जैसा हाँ, तो उसकी खर्च होता था, इतनी शांति धारा की बोली लगा देते हो, इतना भंडारा लगा देते हो, खाने का भोजनशाला बना दी, भगवान अपने खाने की भोजनशाला बन गई और भगवान की भोजनशाला खत्म हो गई। अरे भाई अपन जो चढ़ा सकते, सूखे में भी जो चढ़ा सकते, किसी चढ़ाओ तो वो बादामी पकड़ रखी, वो भी छोटी छोटी, अरे काजी कृष्ण रखो स्वाद अच्छे लाओ ना, चढ़ा सोने चांदी के कुछ चढ़ाओ। नहीं हमें भगवान तो दिख ही नहीं रहे ना, वो दिख रहा है माली दिख रहा है, बड़ी दिख रहा है, क्या जिसके लिमिट से तुम कमा रहे हो बोली लगा के, तुम उसको ही नहीं खिला रहे। इसलिए हमारे सबसे पहले तो सभी प्राप्त के लिए हमारे लिए कितना मांगे, इसके चावल और घर के चावल उसका वेट करना प्रत्येक साल सीखने, फिर बच्चों की बात है। मंदिर के चावल हर व्यक्ति के बाजार में घर जाने के ना तो ये जो है, ये आज की बात चल रही है, तो सब चलते रहेंगे। अब काफी सुधार हो गया, 30-40 साल पहले जब तक बड़े बड़े घर कंट्रोल का चावल नहीं आते थे, बड़े बड़े घर में कार्ड बने हुए थे, ये तो मोदी ने सबके कार्ड है, तो जो कंट्रोल के चावल लाए वो घर के रख लिए, पूजा के लिए हुए, मंदिर के लिए हो गए, और खाने के लिए वैसे थोड़े से सब चल रहा है। ये तो देखो विकल्प अपने अंदर का विकल्प, बस भेद नहीं करना, क्या बात है। जब ऐसा है जिसको जो करना वो अपने हिसाब से करेगा, ये सूत्र में कमा इनका कुछ नहीं है। और आपको फिर बता दें 10 साल बाद 15 साल बाद मंदिरों में चावल चढ़ना भी बंद हो गया। नहीं आपको बता रहे हैं, सीधे पैसे डाल दो, पुजारी नहीं लेगा, नहीं पुजारी भी नहीं लेगा, पुजारी भी कहेगा भाई देखो ऐसा हमारे पास एक बार झाड़ू पोछा करेंगे, तुम 11 बजे तक चले आ रहे हो, चावल फैला जाते हो, कौन बैठेगा यार, तुम पढ़े लिखे पुजारी हो, तो तुम्हारी व्यवस्था को बदल आदमी नहीं मिलेगा झाड़ू लगाने के लिए। बस इतनी बात अभी जो आगे आने वाली है उसको आपको बता रहा हूँ। अब आपको पूर्वपाद आचार्य बता रहा हूँ अभी, हाँ आज छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं बैठा हूँ, आज पूरी बात बताएंगे। अब ये 5 अनुभूतों के अतिचार हो। अब जो सप्तशील हैं, एक इनकी जो अतिचार हैं, इनको कैसे अपन समझें? क्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराभामि क्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराभामि।
ऊर्ध व्यतिक्रम अधो व्यतिक्रम क्षेत्रवती वृत्त्यंतराल, ये 5 वृत्त की। अब जिस व्यक्ति ने ऊंचाई की मर्यादा करी इतने मीटर से ऊपर किलोमीटर ऊपर नहीं, इसलिए हमारे यहाँ एक माप किया समुद्र तल से इस पृथ्वी की ऊंचाई। ऊंचाई कैसे मानी जाती है? समुद्र तल क्या ऊंचाई का मानवीय अनुकूल रखना है। तो जो मर्यादा की गई है वो समुद्र तल की मर्यादा से, जैसे कैलाश कहीं भी अपना शिखर किया उन सबके माप दिए कि शिखर का पर्वत समुद्र तल की ऊंचाई से मतलब कितना। ऊंचाई की परिभाषा कहाँ से मानेंगे अपन? हाँ, तुम यही तस्वीर लोग है हमारी ऊंचाई। ये मानक भी तो आना चाहिए, गणित भी तो आना चाहिए कि चाहे जहां टमटम लगा लिया और हो गया। आकाश में या पर्वत पर हवाई जहाज या आप विद्याधर बन गए तो अपना विद्याधर का विमान भी ऊपर जाएंगे, तो विद्याधर भी हम लोग तारीफ लेते हैं। हाँ जीवन के इसलिए और अधोगति नीचाई जो गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, खदानें हैं, ऊर्ध्व और त्र्यक ऐसे दक्षिण चौथा क्षेत्र विकल्प आया, प्याज कम हो गई है, उस दिन तो अपन करते रहे, बाद में विकल्प आया बड़ा क्षेत्र या फिर की हुई मर्यादा भूल गए। अब याद ही नहीं मैंने कहा तक तो भूल गई। 5 विकल्प के अच्छा। अब इसमें एक प्रश्न किया अणुवृत्ति, अब अपन को वृत्ति के अणुवृत्ति के ऊपर चल रहे हैं, तो अणुवृत्ति ऐसा क्यों करता, ऐसे अत्याचार उसके क्यों क्यों ढूंढो क्यों? और उन्होंने 3 कारण दिए, देखिए प्रमाद, मोह और व्याकुल। ये सब जो है लोग के बस से जो है क्या करता है, क्षेत्रवृत्ति कर देता है। तो ये सब क्यों करता है? तो कहते प्रमाद, क्या हाँ मर्यादा की है, लेकिन बातें करते करते सीमा पार चले गए। दूसरा कारण क्या दिया उन्होंने? वो कोई अपना इष्ट व्यक्ति आया है तो मोह के कारण लेने चले गए या पहुंचाने चले गए। दूसरा मोह। तीसरा व्यासंग। अब व्यासंग शब्द क्या है? विशेष प्रसंग को व्यासंग कहते हैं। उसमें न प्रमाद है न मोह है। अणुवृत्ति सेना में भर्ती है और उसमें पाकिस्तान जाने का पहले से क्या कर रखा है, और लड़ाई छिड़ गई तो जाना पहला। दूसरा दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, स्थान परिवर्तन करना पड़े। और तीसरा यात्रा आदि का जो प्रसंग, आपका पाकिस्तान जाने का क्या है और आपको जाना है गलत, आपका विमान कहाँ पाकिस्तान होकर के जाता है,
इसमें मोह लोग हो जाते मोह लोग, ये विशेष प्रकार बिल्कुल बहुत काम की चीज है। लेकिन हमने गलत बताया हो, अपने बड़े गलत व्याकरण क्या है इसके बारे में, कोई अच्छी बात मिल जाए तो हमारा मन। ये प्रमाद समझ में आता है, मोह समझ में, लेकिन व्यासन जो है विशेष वस्तु व्यासन। अब इसके विचार है देश आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात हमें अनुपात से विचार करना चाहिए। जब हमको थोड़ा सा ज्ञान हो गया उतने ही शब्दों को उसी हिसाब से पढ़ना। शब्द रूपानुपात। अब ये 5 पद हैं, इन 5 की अनुभूति क्या है? आपने आज नियम किया हम सूरज खोल के आगे नहीं जाएंगे, लेकिन कोई वस्तु की जरूरत पड़ गई तो हमने वहां से मंगा ली, तो हो गया आनयन। अब किसी को कोई जरूरत थी, आपने वहां भेज दी। अब गली और बाजार का नियम हो गया। अब आपने क्या किया, हम उस गली के आगे नहीं जाएंगे, इस गली के अपने घर के उधर नहीं जाएंगे। अब कोई व्यक्ति आपके दरवाजे से पूछ रहा, भैया फलाने का घर कहाँ है? ये शब्द अधिकार है क्या? आपने बताया, वो पता बता दिया, उधर गली में चला गया। आपने न वस्तु भेजी न मंगाई, इसमें वस्तु के आदान प्रदान की बात नहीं है। ये शब्द नाम का विचार, किसी ने पता पूछा या कोई वस्तु दिया, उनको तक ये हो गया दूर से निकट आ रहे। अब आपने नियम किया कि हम जो है इस कमरे को छोड़ करके कहीं, माने कमरे की मर्यादा को, कमरे के अंदर जैसे हाल है, अब हम यहाँ बैठे हैं और हमने मर्यादा कर ली कि इतनी जगह से हम आगे कहीं नहीं जाना है। अब कोई व्यक्ति आया और वो पूछ रहा है वो फलानी चीज कहाँ रखी है, ये रूपांतर दूर से निकट और उसके बाद और निकट वस्तु रखी है और उसको समझ में नहीं आ रही, डूब रहा है और पेंसिल दी, कंकड़ दिया और ठाकुर महाराज के देख महाराज ये कुछ। अब आपको ये है कि समझना होगा, ये देश बता रहे हैं, ये शास्त्र नियम है क्या? 10-10 मिनट नियम ले। देखो ऐसा है कि पंडित आशा सूरी सागर धर्मामृत लिखा है, और ये अभी आपको जो एक तत्वार्थ बोल दिया उन्होंने लिखा है कि ग्रस्त सवेरे उठ करके अपने गृह विद्यालय में वंदना करके या सामायिक करके किसी के नियम को वही पद करे। आज वही नियम उसके ही दिया जाता। आज इधर से उधर नहीं जाएंगे, वहां की वस्तु नहीं मंगाएंगे,
स्कूल में नहीं जाएंगी, घर में नहीं जाएंगी, अपने घर में भी की मर्यादा में रहेंगी। अब जान के लिए हम लोग तो पांच के वाला है हाँ आए थे लेकिन जो पेट्रोल तो मंडी को था पेट्रोल तो मंडी में था हाँ मतलब हमारा यहाँ के सब गवर्नमेंट को पेट्रोल लेकर जाते हाँ मान लो ये था वो नहीं करना हाँ हाँ वो करना पड़ा तो ये राशन हो गया ना। दोस्त तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई बात नहीं। हाँ लेकिन क्या इसमें जो थोड़ा सा अंतर अपन कर सकते हैं हाँ हमने नियम ले लिया तो बाहर नहीं जाएंगे टेलीफोन आ गया बेटी का ऐसा वो तो सर बैठ तो ये है पहले तो विशेष व्रत में दूर से निकट का नियम ये समझ हिंदी जो है ये जो समझ में आया तब हमारे समझ में आया कि इसका ये बात है। नहीं तो हाँ इधर से लगा लो उधर से लगा लो फलाने लगा लो हो गया तो ऐसे उठाई नहीं का नियम नहीं है। दूरी से जो आपने ताऊ में राम गली गृह बाग बाजार कमरा गमन तो दूरी से निकट की तरफ आने में पानी में तो दूरी थी हाँ ये देश और नजदीक तो नजदीक से और एक प्रतिदिन करते दिग्व्रत तो जीवन पर्यंत की हाँ और देश व्रत प्रतिनियम के और एक वो है आप भगवती लोग जो है सामायिक करने के बाद इतना नियम लेकर के आज मेरे भोग का प्रमाण करना है। एक व्रत विशाल देश व्रत का इतना नियम है भोग का प्रमाण ये है ये सब प्रमाण की जो है चार बना करके अपने मन को संकल्पित करके उस नियम में बद्ध होकर के घर से बाहर निकालना। अब जो लग रहा अब क्या करें तो हम क्या करें नहीं जैसे आपने क्यों रखा है बचने के सब उपाय नहीं काका बचने के सब क्या बिल्कुल जाना चाहिए और आपका नियम है नहीं आपका नियम तो आपको नहीं जाना चाहिए आपका नियम है तो नहीं जाना चाहिए और आप जेल से नहीं जा रहे हैं इसका मतलब है कि आपका नियम नहीं है। किसी चीज को देश से त्यागना किसी चीज को अहोभाव से एक चीज अच्छी लगती है इसलिए नहीं खाते और एक चीज अच्छी नहीं लगती इसलिए नहीं खाते। संसारी काम के लिए भी तोड़ना है धार्मिक काम के लिए तो कर सकते नहीं हम संसारी काम के लिए नहीं तोड़ जो हमारी रिश्तेदारी है नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा ये महिलाओं को कह दो ये आपको है आना है क्लास में पानी गिर रहा था धूप हो रही कोई रिश्तेदार आ गया और किसी के बुलबुआ को जाने तो अजी जी मुझे बुलबुआ को जाने आ रही तो संभाल ले जा नहीं जाऊंगी तो पूरा हो जाएगी फिर कौन आएगा यही जीव में अनादिकाल से ये अनाचार ये अनाचार नहीं अतिचार अब तुम्हारे तुम बोलो हमें मैं अतिचार तो भोगों के लिए कोई नियम नहीं है भगवान के लिए सोना भोगों के लिए कोई नियम नहीं भगवान के लिए सोना अपन ये सब
अब आप समझ लो आगे ये 5 हो गए जिस अब बहुत मजे बनने वाली चीजें आने वाली है। क्या से 4 से समझा दीजिए। क्या चीज? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिश्रद्धा। कोई भी ऐसे उदाहरण से सबको मानसिक शुद्धि गिर जाता है। मन से हमने अपनी मर्यादा को जान लिया। उस रूप हमने सामग्री जुटाई व्यतिक्रम और उस सामग्री का आंशिक प्रयोग किया और उसमें डूब गए। अब ये आपके साथ आ गए अतिचार है और बार-बार उस चीज का कल भी ले लिया नहीं जाऊंगा कल भी किसी के साथ चले गए तो जो है जो काका हमने तो वही बात बताई वो साथ दो में झगड़ा हो अब वो साथ के बाहर बैठ गई अब वो मना लिया अब वो क्या हुआ कि भैंस आई थी चढ़ गई अब उसने पूंछ पकड़ ली तो चिल्ला गया मैं नहीं खाऊं मैं नहीं खाऊं मैं नहीं खाऊं इनमें कोई तर्क नहीं है ना कोई सत्य तो अंदर ही घुस जाएगी। रोज कहता हूँ ना आऊंगा तेरे पूजे पर रोज कहता हूँ ना आऊंगा तेरे पूजे पर रोज कोई ना कोई काम निकल आता अनाचार बढ़ जाता है ऐसा करने से अब जो लगे सो लगे अनर्थ दंड व्रत हमने जग व्रत को पाल लिया देश व्रत को पाल लिया मर्यादा कर दी अब मन नहीं लग रहा तो क्या किया अपनी सहेली को बुला लिया अपने दोस्त को बुला लिया और बैठे हैं सब पराठा कर रहे हैं ये क्या हो गया गंधर्व गौतपुच्य मोखर्य असमीक्षाधिकरण और क्या कह दिया उन्होंने गंधर्व गौतपुच्य मोखर्य समीक्षाधिकरणों को परिभोगान प्रत्याम तो बैठे हुए राग भाग की पुष्टता से हाथ असंभव वचन बोलना गंधर्व है तो कहाँ बोल रहे हैं बैठे बैठे नदी का त्याग कर दिया उधर का त्याग कर दिया उसको बुला दिया मन नहीं लग रहा क्या करें उसको बुला दिया सौ सुनाओ बचपन की जवानी की सब बात है संदर्भ क्या बात और परिहार और असभ वचन दोनों के साथ एक दूसरे के शारीरिक को चर्चाएं करना को कुछ है चोटियां भर रहे हैं इधर गुजरा रहे इधर गुजरा रहे कपड़ा सीख रहे हैं ये कर रहे हैं कुछ तो संदर्भ तो हो गया असभ वचनों का प्रयोग हंसी मजाक और दूसरा हो गया सब उन्हीं शब्दों के साथ शरीर की कुचेष्टा ये हो गया कुछ और तीसरा हो गया पूर्वक यानी कोई प्रसंग ही नहीं है या कोई वो नहीं है बोले सामने वाला झूठा है बोले जाए हो गया मौखर्य अप्रसंगित अनावश्यक बोलना मौखर्य अब ये नहीं हुआ तो क्या करना तो प्रयोजन के विचार की ना मर्यादा की बात काम करना आसंसाधिकरण अब कोई नहीं आया तो अब क्या करे पूरा काम लो तो बैठ जाओ कल ये कर लो ये आसंसाधिकरण हो गया और भोग प्रभोग के लिए वस्तुओं की आवश्यकता है वो अर्थ है
और उसके अतिरिक्त वस्तुओं का रखना तो वो प्रयोग कर सकते हैं। क्या? तो प्राचीन काल में क्या करते थे, अपने भोग के लिए कोई चीज बनाई, जैसे उपटन बनाया, मेहंदी बनाई, वो बनवा और पूरे गांव मोहल्ले में बांट रहे। आज जो बैठे थे बना के रखे, सबको बांट देंगे। या फिर जो भोजन आदि की सामग्री थी, खाने में थोड़ी लगी थी, ज्यादा रखने को बार बार उठे नहीं खाएगी थी। ये हो गया ये है जीवन चिंतन। किताब में लिखा है वो तो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते प्रयोग फीलिंग। ये हो गए गुण। अब शिक्षा तो सामायिक के क्या बता रहे हैं, क्या लोग दुष्परिधान नादर तो मन वचन काय का क्या करना, दुष्प्रयोग इनका बुरी तरह से उपयोग करना योग दुष्परिधान है। काय दुष्परिधान, वचन दुष्परिधान, मनो दुष्परिधान। अब आप अकेले हैं, वहां तो द्वैत में थे अनर्थ रंग में, और यहाँ आप अकेले सामायिक में अकेले। फिर क्या कर रहे हैं, काय का दुष्परिणाम, टेढ़े टेढ़े और वचन दुष्परिणाम, खुद का खुद बोले जा रहे हैं और मन में कुछ कुछ सोचे जा रहे हैं। अब जो सब लोग जानते हैं, हम भी जानते, तुम भी जानते, उत्साह का ना होना उत्साह है, वही अनादर है। अब करना पड़ रहा है। और एकाग्रता का ना होना स्मृति स्थान है, या पाठ आदि भूल जाना, इसका उसके अब सुन लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। क्या रोष भोग वास वृत्ति अत्यार में आचार्य ने कैसे अत्यार बनाए हैं। अप्रतिवेक्षता मार्ग को सरगाना, संतोष क्रमणानादर अब अप्रतिवेक्षता पर दिया, इसको क्या किया उन्होंने, अप्रतिवेक्षता अप्रमाणता उत्सर्गा, बिना देखे सोचे हुए भूमि में किसी भी चीज को एक एक करके वो बताएंगे, परंतु यहाँ पर जो और आपकी अप्रमाणता वस्तु का आना ग्रहण करना, एक तो रखना, दूसरा ग्रहण करना, फिर आपकी अप्रतिवेक्षित अप्रमाणित संस्कार का उपकरण करना, अनादर स्मृति का ये रोग के पास है। अब आप मूल में देखिए, मूल क्या लिखा है, जंतवा संति ना संति प्रतिवेक्षणम व्यापक। क्या लिखा है, जंतवा लिखा है, जंतु यानी प्राणी, जीव नहीं लिखा, लेकिन पंडित जी ने उसका क्या कह दिया, जीव करता। जीव और प्राणी में अंतर है क्या, प्राणी जो है शरीर वाला, अब ये मत देखोगे सिर्फ जिंदा है तुम्हारा, जीव में क्या देखोगे, ये चीजों का जो वाइब्रेशन है ना, जिस वस्तु को हम प्रयोग करने वाले हैं उस वस्तु में कोई जीव तो नहीं चिपका है क्या, वो जीव है नहीं है, ये नहीं है, उसके अंदर जंतु मैंने प्राणी, उसके आधार से कोई प्राणी है या नहीं उसको निकालना,
प्राणों को नहीं, प्राणी को या प्राशों को और अचित्य दोनों में अंतर है क्या? विगता निर्गता स्वा कोई निकल गई है प्राणी जिससे प्राण नहीं, और जिससे प्राण निकल जाए वो अचित्त। बहुत सूक्ष्म परिभाषा है ये मूलाचार का पहला भाग का 17 नंबर पे जो 27 नंबर पेज पर इसकी प्राशुद्ध की परिभाषा। तो अभी तक हमारी जो भ्रांतियां है ना कि अंतर नहीं करता, तो प्राणी है या नहीं इस प्रकार आंख से देखना प्रत्यावेदन है, और कोमल उपकरण से जो प्रयोजन साधा जाता है वो प्रमाणित कहलाता है। निषोध युक्त इन दोनों पदों का उपसर्ग आदि अगले 3 पदों से संबंध होता है। या अप्रतिवेक्षिता प्रमाणित सर्गात्या, बिना देखी बिना प्रमाणित भूमि में मन बुद्धि का प्रमाण करना अप्रतिवेक्षिता प्रमाणित। आज सवेरे बात आई थी ना क्या कि मल को भी सात भूमि में क्या करो है? हाँ, खाते शुद्ध हैं जाते अशुद्ध हैं, लेकिन अशुद्धि को भी अशुद्धि में मत डालो। वृत्ति हो करके यदि प्लस में जाती है तो भैया हम क्या करें? विकल्प नहीं उसका है? अब तो कुछ ही नहीं बचा, महाराज के लिए जंगल नहीं बचा तुम्हारे मूर्ति का खाना भी कैसे अब बड़े में जाना भी दिक्कत क्या? देखो ऐसा है, अपनी गलती अपनी कमजोरी आगे हो, हम तो एक बात जान ये जब 7 बजे तो हमारा उस समय बहुत जंगल काट लेने किया तो अपन एक मूलाचार और क्या बोल रहे आपको हो ना श्राप का चार धनपाल श्राप का चार नहीं धनपाल श्राप का चार तो बड़ा हमको मना कर रहे इससे श्राप का चार एक और से। अब सुनिए आगे, अब असली बात आ रही है। अरहंत और आचार्य की पूजा के उपकरण गंध माला धूप आदि को तथा अपने ओढ़ने आदि के वस्त्र आदि पदार्थों को बिना देखे बिना परमार्थित लेना अप्रतिवेक्षिता मात्रा दान है। क्या लिख रहे हैं पूज्यपादाचार्य भगवान? अरहंत भगवान की आचार्य भगवान की पूजा के उपकरण और उपकरण की साधु सामग्री लगती है धूप गंध और माला, इनको बिना देखे सोने प्रयोग करना अच्छा है। जिन चीज को जो नहीं चढ़ाता है या चढ़ाने का निषेध करता है वो अशुभ नाम करके आश्रमों को कारण बनता है। हमने चंद सूरी में तत्वार सार के अशुभ नाम करके आश्रमों के काल में लिखा है चैत्यस्य गंध धूप माल्यादि भूषणम। जिनेंद्र भगवान की पूजा की रखी गई धूप गंध माला आदि का जो भूषण करता है चढ़ाता है ये सब अशुभ नाम करके आश्रमों को कारण बनता है। कौन लिख रहे हैं? कि पूजपाठ लिख रहे हैं, इसका मतलब हमने धूप खत्म कर दी, मतलब कोई चुराई नहीं, दोष नहीं लगेगा बेचारे।
गंध जो है इसको कहते हैं, इसमें केसर, कपूर और चंदन तीनों मिश्र हो उसको गंध कहते हैं। और माला तो माला है ही नहीं, ये तो हमने बनाई नहीं, हमारे आचार्य ने लिखी है। मूलाचार में शकल की आचार्य ने लिखा है, ये पुष्पमाल अनंत भगवान के चरणों को स्पर्श करती है तो पवित्र होती है, वही पुष्पमाल मृदा पर करके अपवित्र कहलाती है। जी पढ़ने के बाद ये चीज हमारे देखो ये वर्तमान की स्थितियों से अपन को कम अपन एक समीक्षात्मक बात आज भी मध्य प्रदेश में ये चतुर्दशी या क्षमा उस दिन जलधारा अभिषेक होता है, आपको समझेगा होगा। उस दिन विशेष रूप से पांडव से राजा भगवान रखते, उसके ऊपर ये आजकल प्लास्टिक की कागज की मालाएं चलती तो चारों तरफ टांग देते और फिर कील की गोली करते हैं, बाकी कहीं नौ की बना के कहीं ओरिजिनल रख करके लाखों रुपए में उस पुष्पमाल को गोली लगा। अब अपने से किसी उससे ना देखो ये तो अपन तो आचार्य के वचनों से उसका अपनी बात को अभी 16 में हमने चतुर्मास 15 में एक चतुर्मास हो चुका था उसके पहले, तो वहां परंपरा थी कि 14 को जो धारे होती थी और कलश पर एक पुष्प की माल रखते थे और उसको गाजे बाजे से वो उनकी विसर्जन की परंपरा थी तो बंद कर दी। अभी देखते जितने भी हमने बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ पढ़े, इन चीजों की महत्वता और गंध धूप और माला इस चीजों पर जोर क्यों दिया, ये हमने थोड़ा सा भैया ओ खूबी अब तीन चीज का मैं आपको प्रैक्टिकल क्या होता है कि हम रोज चंदन कौन घिसे, रोज चंदन कौन घिसे, इतना कटोरा बंदी से रख लिया, आदत आती है। अभी हम जब दक्षिण भारत की यात्रा की गए अपने जीवन प्रमाण बता रहे, तो वहां पर जो है चंदन किसमें रखते पता है आपको, लकड़ी के पात्र बनाते लंबे लंबे और घिस करके उसमें रखते, इन्हें देखो और धूप अधिक दिन की बना के रखी, कौन रोज बनाए। और पुष्पमाला पुष्प जो है आपने प्रमाद से रखी, इधर उधर के उसमें आकर के बैठ गई, चिपक गई। उन्होंने कहा इन सबको जंतु है या नहीं, यदि है तो उनको परिमार्जित करना। क्या बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो आप ये, अब ये व्यक्ति अभी आगे और बताएंगे ये व्यक्ति क्यों करता है। व्यक्ति जब व्यक्ति के लिए गंध धूप माला चढ़ाने के लिए निषेध नहीं है तो तुम व्रती तो नहीं हो, महाव्रती हो। आवृत्ति नहीं, महाअवृत्ति हो। अरे नहीं आप महावृत्ति भी बन जाओ तो मुझे कोई घाटा तो है नहीं।
क्या कि मैंने अच्छे काम को करने का जीवन पर्यंत क्या कर दिया, वही महाव्रत हो। अच्छे काम का जीवन पर्यंत करने का क्या कर दिया तो जो महाव्रत हो गए। किसी काम को जीवन पर्यंत करने का छोड़ दे महाव्रत हो जाए। बुरे काम तो जीवन पर्यंत क्या, जीव पर्यंत भी नहीं है क्या। बुरे काम तो त्याग जीव पर्यंत भी नहीं है कि जीव से भी छोड़ दे, बचन से भी छोड़ दे। अच्छे काम को जीवन पर्यंत, ठीक है भाई। आज नहीं तो कल आओगे लौट के यही हमें क्या हमें दे सकता है। पूज्य बात भगवान को सिद्ध करो, सारी चीजें सिद्ध हैं आपसे। पूज्यपाद आचार्य ने जैनाभिषेक पाठ लिखा है। उनकी 10वीं शताब्दी का जो सलाले के उसमें सारे कौन कौन से ग्रंथ लिखे उसमें लिखा उन्होंने जैनाभिषेक पाठ। और जैनाभिषेक पाठ आज मिलता भी उसको कोई नहीं मानता। बहुत कठिन संस्कृत है। अभय नंदी का भी आधा है। सुनो सुनो, नागनंदी तो कौन से नागनंदी थे, अभी अभी 15 साल 20 साल से नागनंदी आ। ये अभय नंदी का भी है ना, बहुत लंबा है। ये तो हमारे पंडित पूजन सिद्धांत शास्त्री ने भारतीय ज्ञान उसको संस्कृत किया। हाँ, और कई पद छोड़ उसका पूरा नहीं। और इसके अभिनंदी के अभिषेक पाठ पर प्रभाचंद्राचार्य की टीका। पूज्यपाद आचार्य के 2 अभिषेक पाठ, एक लघु अभिषेक पाठ भी और एक बृहद अभिषेक पाठ। वो पहले बनाया बहुत कठिन था, फिर उन्होंने एक छोटा बनाया, उस पर संस्कृत टीका। और पूज्यपाद आचार्य ने अपने दोनों नाम प्रयोग किए, पूज्यपाद और देवनंदी मिलकर। और जितनी हम इतिहास के हमारे विद्वानों की समीक्षाएं पढ़ते आए, हमारे पास 15 सर्वर सिद्धि है। सबकी प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि पूज्यपाद आचार्य जैनाभिषेक पाठ लिखा। अब नए संपादन में जैनाभिषेक पाठ के भी प्रमाण क्या करेंगे, जन्माभिषेक पाठ उल्लेखकरण जैनाभिषेक पाठ की जगह क्या कर दिया, जन्माभिषेक पाठ। चला है, लेकिन बताना हमारा दायित्व। हमें किसी से कोई आग्रह नहीं। हम आपसे एक विनम्र हमारा जो आपकी परंपरा हो, जो आपकी मान्यता पर खूब आराम से करो। उसमें क्या है, मैं सूखे चावल चढ़ा करके भी आदमी चला गया और कमल का फूल चढ़ा करके भी द्वार के दाने भी चढ़ा, सबको उदाहरण आपके सबके पास। ऐसा नहीं है कि बात उदाहरण नहीं। इतनी सी विनम्रता है कि यदि कोई कर रहा है हमसे नहीं होता। हम लड़ाई की बचे, इससे बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। जो हम खा रहे हैं वो भी छोड़ना, क्या जो भक्ष्य खा रहे हैं ना एक टाइम का, वो भी छोड़ना। किस बात विशुद्धि से अपने परिणामों को जागरूक रखें, इसी से अपना करते ज्यादा क्रियाकांड को देखें। और दूसरी बात है, बड़े बड़े आचार्य हमें आदेश देते हैं। हम कौन होते हैं, ये पाप शावदेशु बहुपुण्यरासु भूषाय नाग निकटता स्वयं समत्वदराचार्य ने उसमें स्वयं और प्रभाचंद्र आचार्य ने उसकी जो टीका की है उसकी भूमिका वाली प्रश्न किया है कि भगवान के अभिषेक में जो सामग्री लगती है, पूजा में सामग्री लगती है, उससे सावधता होती है। उन्होंने कहा कि भाई समुद्र में जो जहर की घोल गिर जाए तो जहर समुद्र जहरीला है। तो हमें तो पुण्य कमाने का देखना है। यदि किसी को यह तो सूखे से पुण्य अधिक होगा, खूब सूखा
बात करो। पर तेरे सूखे में भी तो सूखापन है, उसमें भी थोड़ा दिखाना चाहिए। अरे बादाम ही बादाम है, इलायची भी अरे राव। अब छुआरे में चढ़ाए के साथ उसे छुट्टी आ जाती है, एक किस्मत में चढ़ाओ छुट्टी आ जाती है। ये मत खाओ, डायबिटीज है, बीमार हो जाओगे, तो भगवान को बीमार कर आईसीयू में किया बस। हाँ तो बढ़िया, वो कंपाउंडर डॉक्टर आता है और ड्रिप्स लगाई ये पूरी बात आता है। अपने प्रमाण तो हमें तो एक भी प्रमाण का दूंगा, हम तो उत्पाद का प्रमाण इससे पुराना प्रमाण नहीं है, इस मतलब से ज्यादा पुराना प्रमाण। आपका प्रमाण कहाँ का है? आपका प्रमाण कहाँ का है वो लाखों। हम मानेंगे सबसे पहले मैं अपने जीवन को मैं किसी से ना किसी से पढ़ा नहीं। अनियोग विवक्षा पहली बात, दान और पूजा ये भक्ति मार्ग है। पूजा भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग। ये व्यक्तिगत मार्ग है, सामूहिक मार्ग है। ये समाजवाद नहीं। तो वही गरीब आदमी चढ़ा वही चीज जो है, गरीब आदमी चढ़ा और वही बड़ा आदमी चढ़ा, तो तेरे बड़ा आदमी होने का क्या फायदा है? विशुद्ध मती माता जी के समय घटना है ना, शिव सागर जी संग में आए तो बोले अभिषेक करना पड़ा। उन्होंने सारे पत्र विद्वानों के, पंडित जी वगैरह सबको पत्र लिखे कि इसका कोई आगम प्रमाण दो तो मैं अभिषेक नहीं करूंगी शिव सागर जी महाराज के समय। और सभी पंडित जी मोहन, तो फिर मैंने किया उसके बाद दीक्षा। नहीं वो ठीक है, हम ये बोल रहे जिस युग में अपन पैदा हुए हैं, पीछा देखो आगे क्या मंदिरों का अभी अपने देखते ना, मंदिरों में ऐसे ताले लगने लगे और बेटियां सुरक्षित हो गई और दुनिया की पर्व त्योहार में कोई बोलने लगी लग गई बेहतर भैया चलो अभिषेक करो करो चलो बकरे चलो अभिषेक करो। देखते देखते ना पर्व, तो ये कौन सी पर्व है? ये कौन सी पर्व है? हमने हमारे अपने सबके सामने मंदिरों में धूप जलती थी, दीपक जलते थे। अब जो आती आगे आने वाली पीढ़ी वो तो क्या हमने देखे ही, ये क्या है? नई परंपरा, ये घटना याद। अब मैं आपको एक कथानक सुना देता हूँ। क्या मैं ये बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छा परिवार था। उसके यहाँ अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग मैंने जो भी व्यक्ति आता था अच्छे से आदर से मनभार से और उसको भोजन करा। उनकी प्रसिद्धि पूरी समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में बहुत अच्छी। एक दिन सभी लोग बैठे घर में और चर्चा हुई, यार अपने यहाँ इतनी प्रसिद्धि है अपने अतिथि संविभाग की, कोई कमी तो नहीं है? कुछ कमी तो नहीं है जिसे अपन ये 15-16 साल का लड़का था, उतना एक कमी। अपने यहाँ इतने सब आदर सत्कार से अपन भोजन कराते हैं, लेकिन जब भोजन हो जाता है तो उस अतिथि को दांत साफ करने के लिए एक सलाई मांगना पड़ता है। विचार हुआ तो भाई अब जब भी भोजन अतिथि करने बैठेगा तो वहां सलाई भी लगती है। अब उसके यहाँ उसकी बहू आ गई, कार्यक्रम चला और उसने सासू ने कहा बेटा ऐसे अतिथि आता है, भोजन करा के वहां सफाई करना चाहिए, और वो देखी चली गई। अब तो है बहुत सी माथे के गई, सासू के गई, सफाई करना चाहिए आपने। एक दिन क्या हुआ, अतिथि आ गया और सफाई खत्म। अब बहू ने सोची कौन बनाए, तो जिससे सलाई बनती थी उसे सरकंडा कहते थे, सरकंडा। तो उसने ला करके सरकंडा
फिर इसको जितनी जरूरत है तोड़ लेगा, कौन बना। अब उसकी आदत सरकंडा रखने की हो गई और वो भी सास बन गई। उसकी बहू आ गई, उसने कहा बेटा अपने यहाँ आता है भोजन करता, वहां सरकंडा रखा जाता है। सरकंडा रखना शुरू कर दी, 7 दिन बाद। अब एक दिन आ गया, उसने देखा कि सरकंडा खत्म, तो एक बांस का डंडा रख दिया। अब अतिथि भी सोचे तो ये डंडे का और भोजन से क्या संबंध है। फिर उसने हमारा जैसा कोई अलग वाला होगा, उसने कहा कोई बिल्ली बंदा कोई कुत्ता परेशान करते हो, इसलिए डंडा रखा है, अब उनको तो भोजन से गुजरा लो, भोजन करो। अब उसकी आदत में डंडा रखना शुरू हो गई। रविवार का दिन था और बच्चे जो है डंडा खेलने के लिए ले गए, अतिथि आ गया। अब उसने सब चीज लगा दी, अब डंडा ढूंढा बिना नहीं, तो मुंह से लाते लग दिया। तो काका हमें इस बात की चिंता, हम आपको अपनी तरफ से वचन देते हैं, हमें इस बात की कतई चिंता नहीं है। ये सब सीख का मुंह सकते, एक आया वो बंद कर गया, एक आया वो बंद कर गया, एक आया वो बंद कर गया, और आपके सामने सामने क्या बंद होगा वो आप देखोगे। हम तो भैया देखो जो आचार्य की बात है वो तो ये जो है गंध आज आघंत और आचार्य, देखो मूल में लिखा है, मेरा अपने मत है क्या लिखा है, आपको आचार्य का उपयोग करने से गंध माल वाले आप परिधान वस्त्र देगा अप्रमाता इनको बिना देखे छोड़े ग्रहण कर, ये मुख्य है, ये भी मुख्य है। अब ये लिखा है मुझे पता नहीं अप्रमाणित मतलब बिना देखे और बिना सुने। माने चीज है तब तो तुम उसे ग्रहण करोगे, नहीं तो किसको ग्रहण करोगे। वो इन लोगों ने धुंधा ना रहेगा, बस फांसी को लग कर दो, फांसी काम है। और इसके सारे बहुत सारे कर्म हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य में, जयोदय में जब जय कुमार मंदिर में जाता है तो भगवान के चरणों की दक्षिण केसर को निकाल के रखने के लिए पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण कि वो जो नहा के जाता है तो पुष्प ताला से पुष्प निकाल करके भगवान के चरण, चंदन का और पुष्प कमल का प्रमाण जयोदय का में पूजा बुझा, वो मैंने अपनी आंखों देखा। हाँ ये कोई सुना सुनाया नहीं। पेज नंबर जो पहला भाग है उसके 910 से लेकर के पहले भाग में और दूसरे भाग में 1111 पेज, दो भाग है, दोनों में मिलेगा जीवन। तो हमारे 20वीं सदी के आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की लिखे, उनको तो कोई ने तो तमंचा नहीं रखी, आज तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। और बाकी के सब जो है बिना देखे सोए, सोने उठाने के बिस्तर, अब डबल लब हो गया डंडक, तो वो वहीं पड़ा हुआ है, पलटने की जरूरत नहीं है। और भूख से पीड़ित होने के कारण आवश्यक कार्य में निश्चय होना अनादर है, और स्मृति हिंदुस्तान व्याख्यान पहली करके भूल गए। ये सब फोटो भारत के 5 विचार हैं। अब उपभोग परिभोग प्रमाण प्रत्यक्ष
सचित्र संबंध सम्मिश्राविषौ धूपक्वाहारः। क्या कह रहे हैं? सचित्र संबंध सम्मिश्रा विषौ धूपक्वा, ये उपभोग परिमाण अभी नहीं क्लास में तो मूल में क्या दिया है? सचित्तेन क्या मतलब भैया अभी क्लास चल रही है चेतनाबद्ध बता तो हाँ लक्षण चेतनाबद्ध तत्उपदेष्टा संबंध। यहाँ पर जो है जो सचित की परिभाषा बताई है और जो चित्त से चेतन के समान चेतनवत और चेतना से रहित द्रव्य दिया जाता है और उससे संबंध को प्राप्त हुआ द्रव्य संबंध कहा है। कैसे घटे? सचित्त से कैसे घटे? अब घटाओ, सचित्त घटा लोगे तो सचित्त संबंध भी बढ़ जाएगा। संबंध दो के बीच में है। तो सचित्त का मतलब है अमर्यादित आदि और मसाले। आहार संबंधी जो बात चल रही है ना काका, क्या जो अमर्यादित आटे और मसाले हैं वो सचित्त हैं। उसमें जीव जंतु दिख नहीं रहे पर मर्यादा से एक्सपायरी और सचित्त से संबंध कुछ अमर्यादित था कुछ मर्यादित था, दोनों को मिला दिया तो सचित्र सम्मिश्र। और अतिशौ या जो दृष्ट गरिष्ठ ये जो है अवसर में जो उन्मादकारक भोजन है वह सब द्रव्य दृश्य और अवसर एक अर्थ है। तो ठीक तरह से नहीं पका तो है क्या? हाँ, कम पका और ज्यादा पका दोनों ही। अब जो एक परंपरा चल रही है कि फल को सुधारने के बाद उसे पानी में डालो, गर्म पानी डालो, उससे बना क्या होगा? वो फल सचित किस कारण से है? उसके अंदर जो बीज है ना, योनि भूतता, फल में बीज नहीं है, फल में जीव नहीं है, क्या बीज है। और बीज को निकालिए, सुधारिए, संभालिए, गर्म करिए, उसकी योनि भूतता है। तो बीज के कारण सचित है, उसमें कोई जीव नहीं, बीज है। पहली बात। दूसरी बात कि उसके डंठल में, उसकी टहनी में, उसके फल के कवर पर कोई भी समूचक जीव अपना स्थान बना लेता है, रुक जाता है, चिपक जाता है। टहनी होती है और डंठल होता है, उसके आधार पर कोई जीव ना उसको अलग करना। यदि गर्म करने से ही अपन मानते, अब एक छोटा सा अलग कि जो फल धूप में रखा हुआ तो इतना गर्म हो जाता है कि आप पानी में डालो तो उससे भी ज्यादा गर्म होगा, तो उससे सचित बना रहेगा। तो ठंडे दिमाग से मानना तो वही है जो अपन को मानना। फिर पानी में डालने का उचित क्या? या आपने फल को इतना फ्रिज में रख दिया, ठंडा हो गया, उसकी होने उत्तर तो
हाँ ओ माँ यहाँ पर वो प्रसंग नहीं है, ये आपके खाने की बात चल रही है, चढ़ाने की बात नहीं है। हाँ तो वह जो है उसमें त्रस्त जीवों का स्थान ना हो। हाँ तो इसी कारण से फल को सुधार करके खाना चाहिए कि जो फल भी कई प्रकार के, किसी का छिलका सहित खाया जाता है, छिलका उतार के खाया जाता है, किसी का दल भाग निकाल कर जो बीज खाया जाता है, किसी का बीज निकाल के दल खाया जाता है। और कोई फल ऐसा है जो बीज ही रहते हैं, और छोटे अंगूर होते हैं बीज रहते हैं, फिर भी उसको सुधार करके ही खाना चाहिए। बीज नहीं इसका मतलब कैसे नहीं, ये सचेत माने सावध फल खाना, मालूम क्या है सावध फल खाना? एक गर्भता का अभी इसके कारण शायद इसमें बताया गया। ये हाँ ये सिद्धिया है ना, ऐसा व्यक्ति क्यों करता? प्रमाद और चौमोह के कारण। अब कौन बनाए, कौन सुधारे, खा लो, और संभो अरे चीज बिगड़ जाएगी है, अब इसको थोड़ा सा अलग कर लो, खा लो है, फिर जाएगा पहले का आटा, और ये अब इसको फेंकेगा, इसमें मिला लो और खा लो। ये हो गया सम्मिश्र। ये सारी चीजें जिनके प्रमाद और संभोग ही हमारे कारण, तो हमने ना प्रमाद को दूर किया ना संभोग चीज को दूर कर क्या। अब जो होगा सो होगा भैया। आप अतिथि संविभाग व्रत के अधिकार सुन लो। सचित निक्षेपापभान परवदेश मात्सर्य कालाति प्रमाहा। अभी 7 मिनट है, 5 बजे जाना। यहाँ 5,000 में 5,000 में 5-5 बनाओ, जाना है निकलना है, नहीं अपन साथ में लेके चलेंगे, क्या बात करते हो? आज हम दौड़े चलेंगे, देखो 3 दिन भोपट में खिलाया का खड़े हो। तो सचित निक्षेप, सचित विधान, पर्वते मास्टर खाना ये अच्छी संभाग करके 5,000। तो सचित्र कमल पत्र आदि में इसी वस्तु को रख देना और उससे ढक देना, 2 हो गए, रखना और ढकना। और तीसरा उन्होंने कहा पर्वत, दूसरों के कहने से कहना। बेचारे बाबा धनपाल बाबा, अरे महाराज जी आए हैं बहन जी, अरे तुम मैंने बहुत चौका लगा दी थी, अब क्या हो गया तुम्हें? इस दान की वस्तु का दान है, नहीं करके देना परदेश है। दान करते हुए भी आदर ना होना, दूसरे दाता के गुणों को ना सह सकना मात्सर्य है। महाराज तो वहीं चले गए, मैं फिर से हो गया। और दीक्षा काल के सिवा दूसरे काल आदि है, उनमें भोजन कराना कालाती क्रम ये भी है। और एक और अच्छी बात कालाती क्रम में, मैं आपको दूसरा मनोविज्ञान बता रहा हूँ, जो इसमें नहीं लिखा। वृत्ति बन गए, हम महाराज हाल उठेंगे 9:30 बजे, अपन 9:15 बजे कलश लेके खड़े हो गए, और जैसे महाराज के आने का टाइम हुआ अंदर घुस गए। क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं, क्या हुआ महाराज, हम तो खड़े थे, अब आप नहीं आए, मैं क्या करूं?
हम तो खड़े थे और मालूम महाराज निकल गए, फिर बाहर निकला, अरे महाराज हम तो कैसे पड़ गए, हाँ कब निकल गए खुद नहीं निकले। ये सब होता है, ये तुम बाबा जी बनोगे सब पता लग जाएगा। कहाँ भगत होती है ये काला और काला विक्रम तो क्या और क्या होगा ये पढ़ेगा काला ये 5 अब उसके बाद भैया मरने की तैयारी करो। जीवित मरना संसार हाँ जीने की आकांक्षा करना, अरे नाती को ब्याह कर जाऊं, बेटी को ब्याह कर जाऊं, थोड़ी बच्चे को कमा जाऊं, थोड़ी देर और जीत जाऊं, ये हो गया जीविका। और बड़े दुखी हो रहे, कोई सुन नहीं पा रहा हो, और तुम हम कदर चक्कर हो, बड़े दुखी हो रहे, हम जल्दी निकल जाए, मरना संसार। और निद्रानुराग बुढ़ापे में जरूर होता है, अरे वही फटानी चाहिए, एक बार बुला लो देख लो, हमारे दोस्त को बुला लो एक बार देख लो, है निद्रानुराग और भानुबल। अरे मैंने अपने जीवन में बड़ा शांति से ऐसा किया वैसा किया और मैं बड़ा सुखी रहा, उसको याद करना सुखानुबंध, और मेरे व्रतों का फल मुझे ये मिल जाए, निदानुबंध हो गया। तो निदानुबंध किसका विचार है? संलेखना का, इसलिए निदानुबंध और निदान शब्द में अंतर है। व्रती निदान बंद करता है, निदान सर्व नहीं होती। चौथे गुणस्थान तक निदान छल होती है और 5वें गुणस्थान में निदान। स्वामी भेद और स्वरूप भेद समझ गए। और कुछ याद रखो ना रखो, इतनी सी बात याद रखना, स्वरूप भेद और स्वामी भेद है तो ये बात सिद्ध है। स्वरूप को चला गए, स्वामी को चला गए, तो दोनों तरफ से रहे। अब भैया दान की चर्चा तो बहुत जगह आई। दान किसे कहते हैं? अनुग्रहार्थम कृष्याति सर्वोदानम। हाँ, स्व पर उपकार अनुग्रह कहलाता आपने। और दूसरे स्व उपकार क्या है? पुण्य का संचय। परोपकार क्या है? सम्यक ज्ञान आदि बुद्धि। हम अपने गुरुओं को अच्छे से आहार कराएंगे, उनके ज्ञान आदि की वृद्धि। क्यों? आप ज्ञान के लिए क्या अपने तरफ स्व, ऐसे नहीं पहुंच गया मन शुद्धि गाय की शुद्धि, वहीं का उठाया वहीं दिया। बाड़ा वालों ने यही किया। अब देखते हैं हम सब पसंद। अब भैया दान कैसे देना चाहिए? कहते विधि ब्रह्म जाति पाठ विशेषात पर विशेषात नौता भक्तिया देने योग्य वस्तु द्रव्य, देने वाला दाता, देने वाला पात्र, इनकी विशेषताओं से उस दान में विशेषता। और दान में विशेषता कैसे आती है तो हम आपको बता देते हैं। आज बड़े महाराज आचार्य महाराज को माल मरीदा, मुनि महाराज को छक्कम छक्का, वेदक छुटक को एकम दुक्का, और ब्रह्मचारी को धक्कम धुक्का। दान की विशेषता, आज के दान की विशेषता है भैया, बाकी के आप जानो। तो भाई है आचार्य महाराज को मान मलिदा, बड़े महाराज आए ना, बढ़िया चूरमा बाटी ये अपना वो बड़े
और गिरिराज को छक्कम छक्का पूरा छौंक लगा दिया और बेटा छोटा आ गया तो एक कम होगा आधी चीज बचा दी आधी तो दे दी आधी उधर महाराज के पास पहुंचा दो आधी उधर पहुंचा दो एक कम होगा अब ब्रह्मचारी बेटा बेटा जब कम होगा आएगा तो ऐसा नहीं उधर चला तो वहां बोलता नहीं हुआ था इसलिए हम कोई ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहता और कहता बड़े वालों को महाराज बनूंगा मुझे जगत नहीं बनना कौन लगोगे हैं परंतु ध्यान रखना ये द्रव्यदान पाठ विशेषा धर्म विशेषा ये रक्त के अनुसार का आचार जितना दान का प्रकरण है उसे 3 बार पढ़ लीजिए आपको दाता विधि दाता और द्रव्य इन सब की विशेषताएं आपको पता लग जाएंगी। हम आपके गांव में आए आप लोगों ने ध्यान से सुना हमारे अज्ञात से प्रमाद से अहंकार से कोई भी